എന്നോട് ശരിയാക്കാമെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്തിനായിരുന്നു? You idiot! I was hoping to have a civilized conversation. Do I look civilized to you? क्या आप एक बार फिर से अपनी मम्मी पापा की लड़ाई देखना चाहोगे, जहाँ बचपन में रोते हुए पापा से बोलते थे कि पापा I'm sorry, मैं वापस जाके ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अब यश यही करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी नई मूवी टॉक्सिक ऑफिशियल थ्रिलर आ चुका है। मुझे ये अच्छा लगा और हाँ, मैंने एंजॉय किया, भरपूर एंजॉय किया। बाप बेटी की लड़ाई हो रही हो और पीछे वहाँ पे पॉपकॉर्न लेके मौजूद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे थ्रिलर को काफी लंबा बताया था उन्होंने, 4 मिनट 38 सेकंड का, काफी बोल्ड भी था, which also gives a sense of pessimism कि हाँ, अपने दिखाना है कि हमारी मूवी में सेक्स से ऊपर भी कई सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मूवी सब्सटेंस होल्ड करती है। एंड वो बोल्डनेस एक्चुअली में फिल्म की डिटेरिएटिंग कैरेक्टर के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मेडिटेटिव स्टेट को दिखाता है कि कैसे उसने अपने कोपनेस के लिए एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन को जन्म दिया और अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स को गिवन कर दिया। यार बड़े भारी भारी वर्ड्स बोल दिए मैंने। तो हाँ, यश हमें इसमें नया देखने को मिलता है, मुझे अच्छा लगा। मतलब कि उस तरीके से अच्छा नहीं लगा, समझ रहे हो ना, सिनेमैटिकली कहानी के लिए इम्पोर्टेंट था ना गीतू मोहनदास जिसमें मूवी के डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने डेप्थ दी है, जहाँ पे वो डेप्थ कहाँ पे फील होती है, स्पेशली फीमेल कैरेक्टर्स पे फील होती है। एक सेंस हो जाता है कि जब आप एक वेल रिटन कैरेक्टर के एक्सट्रीमिटीज को परफॉर्म करते हुए सेंस कर पाते हो, जहाँ पे अपनी कहानी में सिर्फ यश एंड कियारा ही नहीं, बल्कि हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया एंड नयनतारा भी अपने फुल ब्लोन प्राइम में नजर आते हैं कि अपनी पीक एक्सट्रीम परफॉर्मेंसेस देंगे ये फिल्म में। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छी बात है कि इंडियन सिनेमा काफी समय से अपने इंडियन एक्ट्रेसेस को पावरफुल कैरेक्टर्स में ऐसे ट्रांसफॉर्म करके नहीं दिखा पा रहा था। पर इन सब बातों के अलावा अगर कहानी की बात करें तो स्टोरी हमें बता कर ये जाती है कि यश बाप बेटे के रोल को प्ले करने वाले हैं, जहाँ पे वो शुरू से ही छिनार इंसान होंगे। इसमें नयनतारा का कैरेक्टर ने ट्रेन कर रहा है कि ये सारा शहर तुम्हें कैसे हथियाना है, एंड उसी टेक ओवर प्रोसेस में उसे कियारा आडवाणी मिलती है, जो कि एक सर्कस की कैबरे डांसर टाइप नजर आती है, मतलब पीक हाईलाइट। एंड जहाँ पहले तो यश उसे खरीदने की बातें पे आ जाता है, पर इंसान की नियत आप जानते ही हो कि जो चीज उसे मना की जाती है वो उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। इसमें फिर क्या, यश एकदम पैशनेट तरीके से कियारा को पाने के लिए लग जाता है, और वो पैशन मैंने म्यूजिक वीडियो में महसूस भी किया। और इसके ऊपर आखिरकार इन दोनों का प्यार रंग लाया ही, एंड इनके बीच में एक बेटा भी हुआ कहानी में, जहाँ पे उन्होंने अपनी गैंगस्टर वाली लाइफ के साथ हंसी खुशी बड़ा भी वो उसे साथ में कर रहे थे। पर इवेंचुअली मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो गई और उनके बीच में इनका बेटा पिस गया। कि शायद कहानी में मम्मी पापा के बीच की लड़ाई यश के स्कर्ट चेजर वाली हरकतों से आई होगी, या फिर यश के करियर ने ऐसा मोड़ ले लिया कि अब उसके लिए बीवी और बच्चे बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। एंड फिर उसी लड़ाई में आगे चल के बेटा भी फिर बास्टर्ड कहलाने लगा, जो कि उसकी माँ ने उसे बताया होगा। एंड फिर बेटा भी इतना ट्रॉमा फिल्ड लाइफ जिया कि उसके एनिमल नेचर ने भी उसे टेक ओवर कर लिया। अब जहाँ पे बाप तो हरामी था ही, अब बेटा भी बड़ा होने के बाद बहुत ज्यादा हरामी हो गया। जहाँ पे इतने सालों के बाद जिस बीवी बच्चों को छोड़ पापा आगे निकल गए थे, या माँ मर गई होगी उनकी, बच्चे की वजह से मरी होगी, चाहे जो भी हुआ होगा, तो अपना बेटा बदला लेने आया हुआ है कि पापा मैं थेरेपी नहीं गया, बट मैं आपको मार के अपनी सारी थेरेपी, अपना सारा ट्रॉमा निकाल दूंगा। अब देखो ट्रेलर से मोटी मोटा कहानी तो यही महसूस हो रही है कि माहौल मूवी का पास्ट प्रेजेंट में ही चलने वाला है, जहाँ पे मूवी यश के गैंगस्टर राइज उसके प्रेजेंट में जाएगी ये कहानी, जहाँ उसका बेटा थ्रोन लेने के लिए नहीं बल्कि उसे चैलेंज करने के लिए आएगा, जिसमें एक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें काफी डाइवर्सिटी है, जहाँ पे बाप तो स्लो और फार्मिंग करते हुए एक्शन में नजर आता है, तो वहीं बेटा इनका बहुत ही फिजिकली एक्टिव एंड अजाइल नजर आता है। जिसके फिर अलावा मूवी में वीएफएक्स एंड सीजीआई इनकंसिस्टेंट नजर आती है, ट्रेलर से महसूस हो जाता है। बट एक जो चीज मुझे विजुअल इफेक्ट वाइज काफी पसंद आई वो था डबल रोल वाला विजुअल इफेक्ट। आई मीन लाइक यश का पूरा कंप्लीटली लुक डिफरेंट है, एंड वी ऑल नो कि अगर यश की दाढ़ी निकाल दी जाए एंड वापस अगर उसके चिपका के दिखाई जाए तो वो ओरिजिनल वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि हम उसकी दाढ़ी से इतना टाइम से अटैच्ड है। तो किस तरीके से उन्होंने शूट किया होगा मूवी को, मैं बिहाइंड द सीन्स देखना चाहता हूँ। पर जो स्केल एंड स्पेक्टिकल मूवी देने का प्रॉमिस करती है वीएफएक्स एंड सीजीआई के अलावा, मैं उसे देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। क्योंकि ध्यान दो मूवी का क्लाइमैक्स बर्फीले तूफान में होते हुए नजर आ रहा है, एंड ऐसा सेटअप के साथ एक्शन हमने पास्ट की स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में कई बार देखा है। दिस फील्स so refreshing and it has so much character in it, जो कि I hope काफी लंबा भी होगा, क्योंकि इसमें डे एंड नाइट दोनों के शॉट्स दिए गए हैं, पूरा elaborate destruction action sequence है। इसके बाद performance wise अब मैं कहीं में स्टोरी में डेप्थ एंड मीनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो फीमेल कैरेक्टर्स हैं इनके पोर्ट्रेयल से करूंगा, परफॉर्मेंस वाइज भी, जो कि हुमा कुरैशी भाई
लाइक सिंगल फ्रेम से आपको समझ में आ जाता है कितनी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रहने वाली है उनकी, पीक करेंगी वो इसमें। एंड फिर उसके अलावा जो एक सिविलाइज्ड कॉन्वर्सेशन, रुक्मिणी, नैन, तारा सुतारिया, यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर्स में आप एक आर्क देखोगे, डेवलपमेंट देखोगे, डेप्थ देखोगे, एंड यस को बिना कपड़ों में भी देखोगे, जो कि अब हाँ शॉक वैल्यू के लिए दिखाया गया है इसे। एंड मूवी में काफी सारा शॉक वैल्यू भी होगा, जिस तरीके से औरतों के ऊपर वॉयलेंस है, बच्चों के ऊपर गोली, एनर्जी मूवमेंट्स जो फिल्म में दिखाए जाएंगे वो सब शॉक वैल्यू के लिए होंगे, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे इट्स अ मासी मसाला सदर्न सिनेमा। जहाँ पे एस्थेटिक वाइज बात करें तो मैं इसके एस्थेटिक का पर्सनल ओपिनियन है, मैं बहुत ही बड़ा फैन नहीं हूँ। इसका जो विजुअल स्टाइल है, एक विंटेज क्लासिक जेंटलमैन वाली वाइब देने की कोशिश करते हैं, बट there's something missing in the cinematography, जो एक क्रीमी फिनिश नहीं होते हो जो आप इस तरीके की फिल्मों से एक्सपेक्ट करते हो, वो प्यारा वैसा मिसिंग नजर आ रहा है। वो सिनेमेटोग्राफी में ही प्रॉब्लम है, मैं वहां पे फिल्मी डायरेक्टर की बहुत ज्यादा कमी नहीं दूंगा। बट ऑन द अदर हैंड इट्स अ मिक्स ऑफ रियल फेक, हाईली डिटेल्ड, शार्प वर्जन ऑफ रियलिटी, जो कि इमोशन ब्रेक कर देती है जब आप इसके सीजीआई मूवमेंट्स एंड बिग स्पेक्टिकल मूवमेंट्स को देखते हो, क्योंकि वहां पे विजुअल इनकंसिस्टेंसी साफ नजर आती है। बाकी अब मैं स्पेक्टिकल का इंतजार कर ही रहा हूँ इसमें, शॉक वैल्यू का ही नहीं, आई मीन लाइक शॉक वैल्यू बहुत ही पहले देखा है, जो कि इसके अलावा जो रिफ्रेशिंग एक्शन दिया है, काफी बोल्ड डिटेल सीन दिए हुए हैं, एंड जो प्रॉमिस करते हैं कि सब्सटेंस, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि आई फील कि जो वो स्पेक्टिकल मोमेंट्स हैं एंड फीमेल कैरेक्टर्स की डेप्थ है, वहां पे होपफुली कुछ नया अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी इन सारी बातों के अलावा आप क्या सोचते हैं? आपने भी तो ट्रेलर देखा, आपके क्या ओपिनियन है उनके बारे में मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए देखते रहिएगा एक्सप्लेन।